अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 11 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है $44,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सा हम लोग रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे बीटीसी का 43,400, फिर उसके बाद 44,500। बीटीसी ने उन दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है और उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया था $45,800 का लेवल। आज के दिन में बीटीसी ने उसको 2 बार टेस्ट भी कर लिया है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग देखेंगे $42,500 का जो सा सपोर्ट लेवल है बीटीसी का, यहाँ से बीटीसी की वैल्यू बाउंस बैक करेगी। तो बीटीसी की वैल्यू उसी तरह बाउंस बैक की है और इस वक्त जो सा उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था $44,500 का लेवल। सो फार बीटीसी की वैल्यू उससे अबव चल रही है और उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ भी कर रही है। तो अब बीटीसी का जो फुल हाल सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है $44,500 और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है $45,800। $45,800 से बीटीसी की वैल्यू अबव जाती है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद होती हैं तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $47,000 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली भी ये वाला लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है बीटीसी के लिए और जब बीटीसी की वैल्यू से अबव है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे ये वाला लेवल काम करता है। तो अगेन करंट सपोर्ट लेवल $44,500, करंट रेजिस्टेंस लेवल 45,800, फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है $47,000 के ऊपर। और अगर $44,500 का जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ देता है बीटीसी तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनता है $43,400 के ऊपर। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग देखेंगे 50 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ जाएगी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो उसी तरह हुआ है, अब 50 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव है और फिर से बीटीसी सो फार 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे बीटीसी की तरफ से और हम लोग देखेंगे कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बीटीसी की वैल्यू $50,000 तक भी चले जाएगी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एसएलपी के ऊपर। तो एसएलपी अगर अभी आप लोग देखें तो ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.036 के ऊपर और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 8 फेब से लेके अभी तक एसएलपी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट आया है और एसएलपी की वैल्यू 121% अबव गई है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है एक न्यूज़ जो कि आई है एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से और वो न्यूज़ ये थी कि उन लोगों ने एक्सी इन्फिनिटी की जो सी एमिशन है उसको कम कर दिया है ताकि एसएलपी को डेड होने से बचाया जा सके। तो ये एक न्यूज़ थी जो कि 8 फ़ेब को आई थी और अगेन 8 फ़ेब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा अबव गई है एसएलपी की वैल्यू। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाई थी उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और चंद दिनों के अंदर 17% तक का प्रॉफिट हुआ था जनरेट, लेकिन उसके बाद से मैंने एसएलपी के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दी थी। रीज़न ये थी कि मैं खुद वेट कर रहा था कि कोई न्यूज़ आए ताकि हम लोग देखेंगे कि उसके बाद एसएलपी की वैल्यू अबव जाए। तो वो न्यूज़ अब आ गई है और होपफुली आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि एसएलपी के ऊपर स्टक थे, अब उन लोगों ने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा। तो अब एनालिसिस के ऊपर चलते चलें तो फिलहाल ये जिससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसके ऊपर लगाए हुए थे। ये अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। करंट जो सपोर्ट लेवल है एसएलपी का वो है $0.035 के ऊपर और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $0.0394 के ऊपर। फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $0.0427 के ऊपर। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अबव चल रहा है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो अगर तो एसएलपी की वैल्यू नीचे भी आती है तो हम लोग देखेंगे कि इसके जो से ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है 0.0282, ये वाला लेवल भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा एसएलपी के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ अगेन शॉर्ट ट्रेड के लिए, तो अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.035 के ऊपर और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.039 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.042 के ऊपर। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टॉप लॉस यूज़ करना है $0.033 के ऊपर
री एंट्री आप लोगों ने लेनी है $0.0288 के ऊपर। फिर आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.034 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $0.0389 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है एसएलपी के ऊपर, अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सैंड के ऊपर। तो सैंड अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था कि $4.51 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। तो आप लोगों ने एक ही दिन के अंदर 11% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा सैंड के ऊपर से। और मैंने आप लोगों को कहा था कि सैंड को आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं, इसकी वैल्यू $5 तक भी जाएगी। तो अगर तो अभी तक आप लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है तो अभी तक भी आप लोग एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे सैंड के ऊपर से। और अगर सैंड के अगर मैं सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनने का सैंड का वो बनेगा तकरीबन $4.429 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस और जब सैंड की वैल्यू से अबव है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। उसका जो सा दूसरा सपोर्ट लेवल था तकरीबन $4.54 वाला, करंटली सैंड ने उसको तोड़ दिया है। करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल से नीचे चल रही है। तो अब इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हुए अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है। तो सो फार दिस इज़ नॉट अ गुड साइन इन शॉर्ट टर्म। और हम लोग देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन कि जहाँ पे करंटली इसकी वैल्यू बनी है $4.4, वहाँ से सैंड की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करेगी। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो सैंड की वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $4.45 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगा तकरीबन $4.53 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $4.7 के ऊपर। अगर ये जो सी करंट कैंडल है वो अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $4.56 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 4.76 है और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $4.95 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको इसके एनालिसिस करने से पहले भी बताया कि अगर आप लोग सैंड को होल्ड करके रखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू $5 तक जाए और तब आप इसको सेल आउट करें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर सैंड की पे वैल्यू $5 तक भी चले जाएगी। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है सैंड के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एटम मतलब कि एटम कोस्मोस के ऊपर। तो एटम अगर भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $29.8 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हमारा एक टारगेट हिट हुआ था एक ही दिन के अंदर और हमारा 6% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था एटम के ऊपर से। और उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये उन्हीं के दरमियान में अभी भी ट्रेड हो रहा है। लेकिन करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है एटम का वो बना था $30.7 के ऊपर। और करंट जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे एटम का वो है $29.5 के ऊपर। अगर इसके ऊपर सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एटम इस वक्त वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कोइंस है जो कि तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। और इस वक्त अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर है और वो उसका जो सा ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगाया है तकरीबन $30.7 उसके ऊपर आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन सकता है एटम के लिए। उसके अलावा अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो है ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर भी आ रहा है। एक तो 0.32 वाली गोल्डन रेशो और फिर उसके बाद 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइंस। तो अगेन काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस होगा ये वाला लेवल एटम के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट बन रहा है एटम के ऊपर वो बन रहा है $29.7 के ऊपर और करंट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $30.5 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को भी कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टॉप लॉस यूज़ करना है $29.2 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों ने लेनी है 28.15। इसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 29.4 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $30.5 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे एटम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डोज कॉइन के ऊपर। तो डोज कॉइन के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। डोज अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है $0.153 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, अगर मैंने बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 12% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा डोज कॉइन के ऊपर से।
उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये जब मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पहले ये तमाम मूविंग एवरेज से अबव था, लेकिन अब ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है और सो फार 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे चल रहा है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फ्रॉम डोज। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल थी, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आई थी। वो मतलब कि 100 मूविंग एवरेज की लाइन की जहाँ पे इसकी वैल्यू मिली 0.15, वहाँ से डोज की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक की थी। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि डोज की वैल्यू दोबारा से इसका जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है, मतलब कि $0.15, यहाँ तक डोज की वैल्यू अब दोबारा से वापस आए। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंटली आप लोगों का एंट्री पॉइंट बन रहा है डोज के $0.151 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है $0.155, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है डोज के ऊपर $0.166 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को भी कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस 0.148, री एंट्री पॉइंट 0.1436, पहला एग्जिट टारगेट 0.149, और उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.155 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे डोज कॉइन के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा बाकी चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं केक के ऊपर। तो केक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर आ रही थी, और केक अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $8.18 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो मेरी वीडियो के बनाने के बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे, और आप लोगों ने तकरीबन यहाँ पे 22% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा कुछ ही दिनों के अंदर केक के ऊपर से। और उसके अलावा ये भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उन्हीं के दरमियान में अभी भी ट्रेड हो रहा है। अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार अगर आप लोग देखें तो ये 100 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन, जो कि इसका सपोर्ट लेवल है 8.18, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर ये इसको कंट्रोल नहीं करता, तो उसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे, इसका जो 50 मूविंग एवरेज की लाइन है तकरीबन $8 तक, यहाँ तक इसकी वैल्यू नीचे आएगी, और फिर $8 से इसकी वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करेगी। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये अगेन इसके जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बन करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $8.2 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 8.4, और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $8.8 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखते, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 7.8, पहला एग्जिट टारगेट है 8.1, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $8.4 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे केक के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किंग कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।